अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके मेरे पास आते हैं। कई बार पेरेंट्स अकेले भी आते हैं कि देखो नहीं गुरुजी, संजय जी, मेरे बच्चों की शादी ही नहीं होती, इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो। अब वो जमाना ही चला गया ना। मेरे पिता के जमाने तक यही था कि माँ बाप ने बोल लिया ये घराने की लड़की है, अच्छा खानदान है, संस्कारी है, शादी कर लो। ये बात तो आती ही नहीं थी कि लड़का को लड़की पसंद है कि नहीं, लड़की को लड़का पसंद है नहीं। बस माँ बाप ने लिख लिया अच्छा खानदान है, अच्छा घर है, संस्कार अच्छे हैं, एक परिवार है, बड़ा परिवार है, सब मिलजुल के खाते पीते हैं, मेरी बच्ची भी उधर सुखी ही रहेगी। बस इतना ही देखते थे। आजकल तो पूरा पैकेट आपको बताना पड़ता है। हाँ, जैसे कैटरिंग वाले का पैकेट होता है ना, शादी वाले का पैकेट होता है, वो फोटोग्राफी वाले का पैकेट होता है, वो ब्यूटी पार्लर वाली का पैकेट होता है। तो इसी तरह आज लड़की वाले भी सब पैकेज ही देखते हैं और लड़के वाले भी सब पैकेज ही देखते हैं। पैकेट बोलो या पैकेज बोलो, जो बोलो तो है? लड़की वाले देखेंगे 4-5 करोड़ का बंगला है, कम से कम 3-4 करोड़ का बंगला है, लड़के की कोई बहन तो नहीं है, कोई दूसरा भाई तो नहीं है, एक अकेला वारिस है। उसके फादर का कितना बिजनेस है, लड़का क्या कर रहा है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, तो ये सब देखते हैं, पूरा पैकेज। हाँ, पूरा पैकेज। ये लड़की वाले का फिक्स है, बड़ा सा बंगला हो, कोठी जैसा। हाँ? लड़का ही नहीं, उसका बाप भी करोड़पति हो, बजपति हो, फिर लड़का पढ़ा लिखा भी हो, लड़का अपने पैरों पर भी खड़ा हो, उसका चाहे उसका बाप का करोड़ों का बिजनेस चल रहा हो, लेकिन लड़का अपने पैरों पे भी खड़ा हो, लड़के में कुछ दम होना चाहिए। तो आजकल लड़की वाले बहुत कुछ देखते हैं, तो फिर शादी ब्याह में मुश्किलें बढ़ जाती। उसी तरह लड़के वाले भी बहुत देखते हैं। लड़की एकदम खूबसूरत हो, हीरोइन जैसी है, लड़की सभी कलाओं में निपुण हो, जॉब भी करे, बिजनेस में भी भाग ले और घर का काम भी करे।
उसका एजुकेशन भी बहुत अच्छा हो, उसका बाप भी पैसे वाला हो, हाँ? जो हम फेस कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ यही सब आते हैं हमारे पास भी, सब बातें बन के, हाँ? तो फिर मैं उनको यही सलाह देता हूँ। आपके लड़के को जहाँ मर्जी हो, जहाँ राजी हो, मतलब आप जो हो उस स्वरूप में, जो लड़की आपके लड़के को पसंद करती हो, आपके लड़के को देख के, क्या आपके फैमिली को देख के, जो लड़की आपको पसंद करती हो, आपके परिवार को पसंद करती हो, आपके बेटे को पसंद करती हो, वहाँ शादी कर लो। फिर कुंडली मिलाने का कोई मतलब ही नहीं, कि लड़की ही नहीं मिल रही तो फिर क्या करो। वैसे लड़की वाले को भी यही सलाह देता हूँ कि आपकी लड़की को जो पसंद है उसके साथ शादी कर लो। कई बार लड़की का परिवार गरीब होता है, मध्यम वर्ग का होता है, तो लड़के वाले को पसंद नहीं आता। लड़की का एजुकेशन भी कम पड़ता है, लड़की देखने में भी थोड़ी 10-20 हो, तो फिर लड़की वाले को भी मैं यही सलाह देता हूँ कि भैया कुंडली के चक्कर में मत पड़ो। जहाँ लड़की का राजी हो मन और वो लड़के का राजी हो मन, वहाँ आप कर लो। एक बहना आई थी, कई साल से आ रही थी मेरे पास, मेरे लड़के की शादी नहीं होती, कुंडली मेल नहीं खाती। एक 1.5 साल तो मेरा ही घर का चक्कर काटा उसने। फिर मैंने उस एक दिन बोल दिया, मेरे को बेना, कुंडली मिले ना मिले, जहाँ सब राजी, तो फिर क्या करे काजी, मेरे को कर दो। वो विचार उन्होंने अमल में किया, 15 दिन में ही उसके बेटे का विवाह हो गया। ऐसे एक दूसरे भाई भी आते थे अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चे की 4-5 साल हो गए, कुछ मेल ही नहीं खाता। गुरु जी क्या करूं। मुझे कहीं कुंडली भी भेजते थे लड़की वाले की, और मैंने तो आगे भी बोला है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 1000 कपल मेरे पास आते हैं, उनमें से 950-960 लोगों की तो कुंडली मेल खाती ही नहीं। तो कुंडली मिलाने जाओगे तो मेल खाता ही नहीं था उसका भी। फिर एक दिन उसका फोन आया, गुरु जी ऐसी ऐसी लड़के वाले हैं, बहुत राजी है, उनको बहुत पसंद है, मेरे को आ जाओ मिलने के लिए। उनको कुंडली लेके आया, मैंने कुंडली साइड कर दी। मेरे को भैया कुंडली छोड़ो, आपके लड़के को लड़की पसंद है? बोले कि हाँ। लड़की को लड़का पसंद है? मेरे को हाँ। मेरे को भाई 10 दिन में ही सब खेल खत्म कर दो। 10 दिन में ही सब शादी ब्याह का खेल खत्म कर दिया। उधर बारात में भी मुझे गुरु महाराज की तरह ले गए थे, अच्छा स्वागत भी किया कि आपकी कृपा हो गई। मैं को कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं दोनों लड़के लड़की को भी बोला कि बेटा कुछ भी हो तो मेरे से मिलना, अपने आप डिसीजन मत लेना, है ना। सब कुछ क्या बता दिया। और क्या एक लड़के लड़की को एक दूसरे में जो ढूंढना चाहिए, क्या शादी का जो मेन फॉर्मूला है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें आपका मेल खाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपका स्वभाव, प्रथम आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, अगर एक दूसरे का मेल खाते हैं तो आगे बढ़ो। आपकी सोच, आप दोनों की सोच अगर 80-90% भी, 50% भी मेल खाती है तो आगे बढ़ो। आपके खाने पीने की पद्धति, है? आप शाकाहारी है, वो मांसाहारी है, तो मेल नहीं खाएगा, है ना। तो आपके खाने पीने की जो है रीत बात, है? एक को पिज़्ज़ा खाना है और एक को रोटली खाना है, तो नहीं मेल खाएगा। हाँ, तो वो देख लो। फिर दूसरा स्टेप देख लो एजुकेशन का, कि आपकी जो पढ़ाई है और उसकी जो पढ़ाई है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या पसंद है, तो आगे बढ़ो, है ना। एक दूसरे की जीवन पद्धति भी देख लो, कि आपको बीच पे जाना पसंद है और उसको मंदिर जाना पसंद है, तो कैसे मेल खाएगा।
तो वो भी देख लो। अगर वो कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हो तो आगे बढ़ो। फिर एक दूसरे की शक्ल देख लो वो पसंद आती है तो आगे बढ़ो। पहले दोस्त बनो। पहले एक दोस्त की तरह कुछ दिन बात करो, लगता है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं तो भैया कुंडली साइड पे रखो, चल पड़ो। जीवन है, नो वन इज कंप्लीट हियर। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई तो बवाल आना ही है। संसार में आपको परमात्मा इसीलिए तो फंसाता है, और शादी करते हो तब से ही संसार चालू होता है। हाँ, आप संसार में रह रहे हो, लेकिन संसार कब से चालू होता है? जब आप शादी करते हो, आपका परिवार बनता है, तब से संसार चालू होता है। तो वो संसार आपको बहुत कुछ सिखाता है। वो परमात्मा की इच्छा होती है, वो सब आपको उस वैसे वैसे आपके जीवन में सब दिक्कतें और ये सब मतलब बहुत कुछ होता है जिसको आपको झेलना पड़ता है, उसमें से सीखना पड़ता है। तो संसार में रह के ही फिर सन्यासी की तरह कैसे जीना वो आपको सीख लेना पड़ेगा। तो संसार में रह के ही जो सार ग्रहण करे वही तो भक्ति है, वही तो तपस्या है। तो शादी अभी देखो, राम जी का लगन हुआ, क्या कितनी झंझट आई है ना। कृष्ण भगवान को भी देख लो। तो बस संसार तो ऐसा ही है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। हाँ। शादी करने के बाद एक दूसरे की गलती नहीं, एक दूसरे की गलती सुधारने को मदद करनी पड़ेगी। मतलब देखो, दो इंसानों में कमी होती है तभी शादी होती है। जो आप में नहीं है वो आपकी धर्मपत्नी वो चीज पूर्ण करेगी, जो आपकी वाइफ में नहीं है वो आपको उसकी पूर्णता करना पड़ेगी। हाँ। तो दो हाथों का मिलन ही ऐसा है कि एक दूसरे की गैप को खत्म करना। तो हम उल्टा करते हैं, एक दूसरे की कमियां, तू ऐसा है तू वैसा है। अरे भाई, वो ऐसा है वैसा है वो कंप्लीट करने के लिए ही तुम्हारी शादी हुई। तो जो आपकी मिसिस में माइनस पॉइंट है वो आप देख लो, जो आप में माइनस पॉइंट है वो भी आपकी मिसिस देख ले। तो ऐसे ही संचार चलता है। गाड़ी का पहिया होता है 4 व्हील का, हाँ। तो एक पहिया खड्डे में हम थोड़ा झुक जाए या हवा कम हो जाए तो गाड़ी कैसे चलती है? तो बस वो हवा कम हो गई तो बस आपको हवा पुरानी है। हाँ, दूसरा इससे कोई रास्ता ही नहीं। तो एक दूसरे की अपूर्णता को, एक दूसरे में जो मिसिंग है उसको पूर्ण करना, वो बात खुद ले लेना, और आपके फैमिली में वो माइनस पॉइंट आप ही निकालना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे की जो कमियां है वो दूर करना, ऐसा समझ में आया? हाँ, एक दूसरे की कमियां दूर करना है, वही तो शादी का बंधन है। मतलब उसको सुधारना नहीं है, उसमें जो कमी है वो आप देख लो। ऐसा आपके हस्बैंड में जो कमियां है जो नहीं कर पाते वो आप देख लो, आपकी वाइफ में देख लो जो वो नहीं कर पाती वो आप देख लो। ऐसा ऐसे ही जीवन चलता है, और यही संसार सागर के रस में से ही आपको सब सार ग्रहण करना पड़ता है, वो ही शादी का जीवन है। देखो भैया, कुंडली मेल खाए ना खाए, अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वफादारी है, दोनों अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, मतलब आप वाइफ हो तो ऐसा नहीं कि हस्बैंड के गले ही पड़ जाओ। आपको भी जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, है ना। आप भी कुछ पैसे कमाओ हर महीने, ऐसा आपका कार्य होना चाहिए। वो दिशा में आपको जाना चाहिए। मैं और मेरे बच्चे लगा दिए बस, वो नहीं। ऐसा ऐसा जीवन अभी आज के युग में नहीं चलता। वो फिर आपके आदमी को ऊपर पूरा बोझ आ जाता है ना। तो आप वाइफ हो तो आपको भी कुछ न कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ, जो भी आपको फर्दर स्टडी करनी हो, जो भी क्लासेस करना है, जो भी सीखना है वो करना चाहिए। मेरे पीछे ही एक बैंक के बड़े ऑफिसर है, अभी उसको क्या कमी है, पगार 1,00,000 1,50,000 से ऊपर सैलरी, लेकिन उसकी वाइफ टेलरिंग का करती है, मेहंदी का करती है, ब्यूटी का करती है, इतना कुछ करती है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि 25-30 हज़ार रुपया तो वो लड़की हर महीने कमा लेती है। तो हमारे परिवार वाले उसके पास जाते हैं कुछ न कुछ काम से,
तो ऐसा टैलेंट भी आपको नहीं है तो सीखना पड़ेगा। ये जमाना ही ऐसा है। दो इंसान की कमाई के बिना आप आगे नहीं चल सकते। बाई चांस आपके हस्बैंड करोड़ोपति हो, अबजोपति हो, बात ठीक है। ताकि मध्यम उसके लेवल का जो भी स्टैंडर्ड है उसमें तो हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में ही चलना पड़ता है और विश्वास से चलना पड़ता है। हस्बैंड को कोई अपने वाइफ के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। वो अगर नौकरी जाती है, कुछ बिजनेस करती है, और वाइफ को भी वो विश्वास निभाना पड़ेगा। वो वैसे ही हस्बैंड को भी वो विश्वास निभाना पड़ेगा। वो फिर बोलते हैं गलती हो गई, मैं बहक गया, ये सब बातें गलत है। ठीक है, कैरेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैरेक्टर ही आपके लग्न जीवन का आधार है। जैसे एक मकान होता है ना, उसमें कॉलम होती है, बीम होते हैं, कॉलम होते हैं, वो पिलर बोलते हैं। तो कैरेक्टर ही आपके लग्न जीवन का, समझ गए ना आप? हाँ, पिलर है। बिना कैरेक्टर के फिर लक्ष्मी नारायण भी प्रसन्न नहीं होते। हाँ, आपको जो मिला वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों से मिला, फिर लक्ष्मी नारायण भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही नहीं। हाँ, कैरेक्टर नहीं है तो भगवान कैसे आपको आशीर्वाद देंगे? भूल जाओ, फिर कितना भी विष्णु सहस्त्र करो, श्री सूक्त करो, हवन करो, कुछ नहीं होने वाला। कैरेक्टर जहाँ नहीं है वहां तो भगवान आशीर्वाद ही नहीं देते, किसी को नहीं देते, कुल देवी भी नहीं देती। हाँ, तो जहाँ प्रेम है वहां कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे जीवन में कितने भी माइनस पॉइंट हो, वो उसमें से वो लोग रास्ता निकाल लेते हैं। और जहाँ कैरेक्टर नहीं तो वहाँ भगवान ही राजी नहीं, तो बाकी की खुशियाँ तो भूल ही जाओ। आप अपने बल पे जितना ला सको ठीक है। अदरवाइज सभी दाम्पत्य जीवन जो सुखी रहते हैं उसके पीछे की चाबी तो लक्ष्मी नारायण ही है, महादेव पार्वती है, ब्रह्मा जी ही है। हाँ, ये तीनों में से एक का भी आशीर्वाद नहीं, आपका कैरेक्टर ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं होना। जो पिछले जन्म का है उसमें से जो मतलब पिछले जन्म का जो बैंक बैलेंस है, हाँ, वो एक इंसान के पास वो कुछ काम धंधा नहीं होता और बैंक का बैलेंस होता है, बस उसको खत्म करता रहता है। फिर कैरेक्टर नहीं है तो ऐसा ही होगा। कैरेक्टर होगा तो ही वो कपल के ऊपर, तो ही वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर, तो ही वो परिवार के ऊपर लक्ष्मी नारायण का, महादेव पार्वती का, ब्रह्मा जी सरस्वती का तभी आशीर्वाद मिलता है। तभी आपकी कुलदेवी का भी आशीर्वाद मिलता है। प्रातःकाल के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने वाले बच्चों के लिए और जो ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में है उनके लिए जो परमात्मा ने जो संदेश दिया उसको आप ग्रहण करें, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ये विचार शेयर करें और आप सब सुखी और संपन्न रहे, यही प्रार्थना मैं परमात्मा से करता हूँ। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।